गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने 13 की प्रणाली को उस दिन वेक्टर वाली को कंप्लीट कर लिया था और उसमें अगर आपको कोई प्रकार की समस्या है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रणाली 9 यानी समाकलन के बारे में आप पढ़ रहे हो। अब देखिए तो समाकलन होता है। सबसे पहले हम समाकलन के बारे में जानते हैं कि समाकलन होता क्या है। समाकलन एक तरह से क्या होता है, अवकलन का जो प्रतिलोम है वही क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। यानी अवकलज का प्रतिलोम या प्रति अवकलज ही समाकलन कहलाता है तथा इसके साथ में एक स्थिरांक आता है। देखो, जैसे मान लो कि आपने कोई फलन लिया, आपने मान लो f(x) आपके पास ही, और आपने जब इसका अवकलन किया तो आपको प्राप्त क्या हो गया, मान लो आपको कैपिटल F(x) ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मतलब आप वापस फिर से जो ये f(x) है उसका जब आप समाकलन करते हो वापस dx के सापेक्ष, तो आपको वापस क्या प्राप्त होगा, f(x) प्राप्त होगा। ठीक है ना, और साथ में इसके कुछ भी कांस्टेंट आपका आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वाला चक्कर क्या है, देखो ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा एक बार। जैसे नॉर्मल सी बात है कि मान लो मेरे पास f(x) का मान क्या रहा है, मान लो x² + 3 आ रहा है। जब आप इसका अवकलन करते हैं, आप f(x) प्राप्त करते हो तो इसका तो 2x हो गया ना, अचर पद का 0 हो गया। यानी जो मेरे पास यहाँ पर f(x) आ रहा है वो मेरे पास क्या रहा है, 2x आ रहा है। नॉर्मल सी बात है। अब यदि मैं इसका वापस समाकलन करता हूँ किसका, f(2x) का, तो मेरे पास देखो अवकलन समाकलन करने में क्या आएगा, आपको मान तो पता है वापस वही x² आना है, लेकिन x² के साथ में कोई अचर पद था आपका, वो बताएगा ना। और वो अचर पद क्या था वो हमें पता तो फिलहाल है नहीं, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगते हैं, इसका कांस्टेंट है वो लगा देते हैं। ठीक है ना, कि कोई भी राशि आपके पास है वो आ सकती है। क्योंकि देखो इसका अवकलन करोगे तो अभी आपके पास देखो 2x आ रहा है, और अगर मान लो मैं f(x) लेता x² प्लस मान लो 10 लेता मैं, और जब इसका अवकलन करता तो क्या था मेरे पास, तो भी 2x आता। अब जब आप इसका वापस 2x का समाकलन करते हो तो आपके पास क्या आएगा, x²। लेकिन अब इस बात की गारंटी क्या हमारे पास कि वो वहाँ पर 10 आएगा 3 आएगा, वो तो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में एक अचर पद c लिखते हैं। ठीक है ना, जब भी आप समाकलन करते हो तो उसके साथ में आपको क्या लिखना है, एक अचरांक c लिखना होता है, क्योंकि वो आपको अभी फिक्स नहीं होता कि कितना आएगा कितना नहीं, इसलिए आप वापस c लगा देते हो। ठीक है ना, तो ये तो हमने क्या पढ़ा, अभी अवकलन की जो सीधे सीधे तौर पर परिभाषा थी वो हमने पढ़ी थी। ठीक है ना, अब देखो आपको क्या करना है, कुछ जो फलने हैं उनका आपको अभी समाकलन है वो लिखना है, और कौन कौन सा कैसे लिखना है उनको आप अभी देखिए। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अवकलन के प्रतिलोम के रूप में, प्रतिलोम के रूप में समाकलन। यानी आप एक तरह से ये मान लो कि उल्टा होता है बिल्कुल अवकलन का। ठीक है ना, अब जैसे मान लो आपने सीखा है कि x⁴n का अवकलन क्या होता है आपका, n(x⁴n-1) होता है। इसी तरह से देखो आपको याद रखना है वापस, जब आप n(x⁴n-1) इसका समाकलन करते हैं तो आपको प्राप्त होगा x⁴n और प्लस में c। बिल्कुल उल्टा याद रखना। ठीक है ना, जिसका अवकलन है उस अवकलन का वापस समाकलन करो तो उधर वाला वापस प्राप्त होगा, लेकिन साथ में क्या उसकी कांस्टेंट राशि आएगी। ठीक है, और इसी तरह देखो आपने पढ़ा है कि जैसे मान लो a⁴x है, उसका अवकलन क्या होता है, a⁴x log a होता है। तो आपको याद रखना है, जब आप a⁴x log a dx प्राप्त करोगे तो आपका मान क्या आएगा, a⁴x प्लस c आ जाएगा।
मतलब बिल्कुल आपको उसको उल्टे रूप से याद रखना है। इसी तरह आपने पढ़ा कि जो log x है उसका अवकलन होता है 1/x, तो आपको समाकलन याद रखना है कि 1/x dx क्या होता है आपका, वो होता है log x और साथ में प्लस में c। इसी तरह आपने पढ़ा है कि जैसे मान लो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, तो आपको याद रखना है cos x dx का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sin x होता है। ठीक है ना। इसी तरह आपको याद रखना है कि जैसे मान लो मेरे पास है cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x, तो आपको याद रखना है कि माइनस में sin x dx का अवकलन क्या होता है, cos x होता है प्लस में c। अब देखो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर माइनस साइन का cos, अगर अकेले साइन का करोगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस में cos x। ये दोनों बातें आप अच्छी तरह जान लेना, क्योंकि माइनस का तो प्लस cos होगा, लेकिन अगर प्लस का करोगे तो क्या आएगा आपका माइनस आएगा। तो इसलिए कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता है किसका, साइन का जो अवकलन आपने पढ़ा है उसके हिसाब से। इसी तरह आपने पढ़ा है कि जो tan x dx होता है, सॉरी tan x का अवकलन क्या होता है आपका, sec स्क्वायर x होता है। तो आपको याद रखना है कि sec स्क्वायर x dx का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, tan x और प्लस में c। जहाँ पर प्लस माइनस का डाउट आएगा वहाँ पर आप उसको उसके हिसाब से मान लेना। इसी तरह आपने पढ़ा है कि जो cot x है उसका अवकलन होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर x। अब यदि आप माइनस में कोसेक स्क्वायर x का वापस समाकलन करते हो तो आपको प्राप्त क्या होगा, cot x प्लस c। अब मेरी बात सुनो फिर से, अगर आप प्लस में इसका समाकलन करते हो तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस में cot x प्लस c। तो इस बात में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह देखो आपने पढ़ा है कि जैसे मान लो मेरे पास d/dx है, sec x tan x का जो अवकलन है वो क्या होता है, sec x होता है। लेकिन अगर आप इसका, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ देखो मैंने लिख दिया कि sec x का जो अवकलन है वो क्या होता है आपका, sec x tan x होता है। इसी तरह आपको याद रखना जो sec x tan x होता है उसका जब आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा आपका, sec x प्लस c। ठीक है, यहाँ तक आपने इनको शायद नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं कुछ बातें आपको और भी आगे बता रहा हूँ, तो देखिए इनको यहाँ पर मैं पहले मिटा देता हूँ एक बार, इतना आप इनको नोट कर लेना, ठीक है ना। अभी अब देखिए इसी श्रृंखला में आपको मतलब जितने भी जो अवकलन के नियम पढ़े हैं उन सारों के हिसाब से आपको अपना मान वो प्राप्त करना है, क्योंकि अवकलन का प्रतिलोम में समाकलन होता है। इसी तरह आपने पढ़ा है कि कोसेक x जो होता है उसका अवकलन आपने पढ़ा है माइनस में कोसेक x cot x ही होता है। अब यदि आप दोबारा से समाकलन करोगे किसका, माइनस में कोसेक x cot x dx का, तो आपको कोसेक x प्राप्त होगा। लेकिन आप इसमें माइनस नहीं लेंगे, सीधा प्लस क्या करेंगे तो माइनस कहाँ लग जाएगा आपका, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको देखो याद रखना है जैसे e की पावर x होता है उसका अवकलन e की पावर x ही होता है। लेकिन यदि आप e की पावर x का समाकलन करोगे तो वापस क्या आएगा, e की पावर x ही आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अब देखो आपको क्या याद रखना है, जैसे आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स जो x होता है उसका अवकलन क्या होता है आपके पास, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है ना। अब आपको फिर से उल्टा याद रखना है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर है, इसका समाकलन क्या होगा आपका, साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, इसी तरह आपने पढ़ रखा है कि जो कोस इनवर्स x है उसका अवकलन होता है माइनस में 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो आपको डायरेक्टली उल्टा याद रखना इसमें कि माइनस में 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx है, तो उसका क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x प्लस c। ठीक है ना। इसी तरह से आप कुछ और देखिए आगे
ये मिटा रहा हूँ सारा में भी। जैसे आपने पढ़ रखा है कि dy/dx किसका, tan इनवर्स जो अक्स होता है उसका होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट उल्टा याद रखना है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, उसका हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर आपने पढ़ रखा है dy/dx कोट इनवर्स जो अक्स होता है उसका माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा आपका कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से आप देखिए आगे, जब आपको मान लो क्या करना है, आपको सेक इनवर्स एक्स का अवकलन करना है तो क्या होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। तो इसका भी आपको उल्टा याद रखना है क्या, यानी 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद देखिए आप कुछ और आगे, तो देखो अभी मिटा रहा हूं उनको मैं। अब देखिए जब आप आगे औरों की बात कर रहे हैं तो उसमें देखो आपको क्या याद रखना है। इसी तरह देखो आपने पढ़ा है कोसेक इनवर्स जो अक्स होता है उसका जो अवकलन आपका है वो माइनस में 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो आप उल्टा करेंगे माइनस में 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का क्या हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए कुछ और जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। अब देखिए आपने पढ़ रखा है कि कोई भी कांस्टेंट राशि होती है सी, उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब आप 0 का समाकलन करोगे तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है सी लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखो 0 का तो क्या आएगा, वैसे पहले देखो 0x आएगा और प्लस में सी, इसका कोई महत्व नहीं है ना, तो क्या आ गया ओनली मात्र आपका सी आ गया। और इसी तरह देखो आपने पढ़ा है कि जैसे 1 का जो अवकलन आपका है x का अवकलन वो क्या होता है आपका 1 होता है। फिर आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 का जब आप समाकलन करोगे तो आएगा x प्लस सी, यानी सी तो हमेशा सभी के साथ आएगा, चाहे आपके पास राशि कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। अब देखो आपको नॉर्मली मैंने भी आपको समझाया था वो चीज़ आप देखो इसको उस तरह से याद रखोगे। जैसे मैंने बताया आपको x की पावर n का जो अवकलन होता है आपका वो nx की पावर n-1 होता है। मैंने आपको इसमें उल्टा ही समझाया था कि nx की पावर n-1 का जब आप समाकलन करोगे तो x की पावर n+1 होता है, सॉरी सी होता है। अब इसको देखिए आप ऐसे नहीं करेंगे, तो इसका समाकलन करोगे इसको आपको ऐसे याद नहीं रखना है क्योंकि ऐसे तो इसका होता है ही। अब आपको इसको ऐसे याद रखना है कि सीधा समाकलन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आपको याद रखना जो x की पावर n dx होता है उसका समाकलन होता है आपका x की पावर n+1 बटे में n+1 c। ये आपको याद रखना है, उसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये समाकलन आप याद रखोगे इसके स्थान पर। ये तो हमने बताया भी हाँ इसका उल्टा होता है। अब देखो ये भी आपका इसी से प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसमें कोई अलग से कोई बात नहीं है आपकी, इसी से आपने ये बिल्कुल प्राप्त किया है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे आपको हमने बताया था अभी कि भी जैसे dy/dx निकाल तो आप किसका a की पावर x का जो क्या होता है a की पावर x log ये होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जब आप समाकलन निकालो किसका a की पावर x log a का, तो देखो वो क्या आएगा आपका, उसको देखो मैंने आपको ये बताया था कि वापस a की पावर x प्लस सी होता है। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर बस केवल इस अचर पद का ही निकालना है a की पावर x का जो क्या होता है a की पावर x बटा log a, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कुछ और बातें आगे महत्वपूर्ण, मतलब आपको a की पावर x के लिए तो ये याद रखना है और उसके लिए आपको ये याद रखना है मेनली, ठीक है ना। मेनली हम इन्हीं को इसी रूप में काम में लेके चलेंगे। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें।
जैसे अभी तो मैंने केवल इनके प्रतिलोम के रूप में जो सारे फॉर्मूले वो पढ़े हैं, अब जो बचे वो देखो मैं आपको लिखा दूंगा। और इनके अलावा देखो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो आपके पास दो फलन, पहले इसको तो आप कुछ गुणधर्म ले लो, ठीक है, समाकलन के कुछ गुणधर्म। तो देखिए तो इसमें क्या याद रखना आपको, जैसे आपके पास f(x) प्लस gx दो फलन आ रहे हैं, दोनों अगर मान लो योग की फॉर्म में आ रहे हैं, तो इनमें रूल क्या होता है कि आप इनके अलग अलग भी इनका समाकलन वो आप कर सकते हो, gx का भी आप समाकलन अलग से कर सकते हो, और बाद में आपको क्या इसका सीधो सी वो आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये समाकलन करने के बाद प्राप्त होगी आपको, मैं तो इसको पहले लिख दूँ यहाँ पर। इसी तरह देखो ये तो अलग छोटे, इसको जब आप समाकलन करो तो अपने आप से इसमें लगा दोगे। इसी तरह आपको याद रखना, जैसे मान लो f(x) माइनस gx होता है मेरे पास, अगर दो घट रहे हैं ना तो भी आप उनका जो अलग अलग समाकलन है वो आप कर सकते हो, gx और ये dx, ठीक है ना। समाकलन होने के बाद में इसमें आपको सी वो लगाना है। अब देखिए आपके पास कई बार क्या होता है, कोई के कांस्टेंट राशि होती है, देखो आपने अवकलन में क्या पढ़ रखा है, जैसे मान लो आपके पास के f(x) होता है ना, अवकलन करने के लिए आप इस के को दबा रख लेते हो और बाद में आप किसका करते हो, ओनली f(x) का अवकलन करते हो, और आपके पास मान आता है के f'(x) ही आता है। बस ये रूल ही आपका इसमें चलता है, क्या इसमें आप के कांस्टेंट राशि को तो बाहर निकालोगे और f(x) dx का आपको क्या करना है समाकलन, तो आपके पास माना जाएगा के f(x) प्लस में c, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, आपका समाकलन हो गया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण जो बातें हैं हम देखो उनके बारे में भी बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन प्रश्न आपका छूट गया है तो वो देख लो आप, हालांकि मैंने आपको लगभग सारे वो लिखवा दिए हैं ये तो। अब इनके अलावा ना आपको कुछ और फॉर्मूले देखो जो आपके काम आएंगे बाकी प्रणाली के अंदर, तो वो भी आपको यहाँ पर भी लिखने हैं। तो देखो मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ। तो उसमें आपको देखो कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इनको बनाता हूँ पहले मैं एक बार, ये देखो मैंने आपको अभी जोड़ और बाकी लिखा है ना, बाकी देखो गुणा में अगर आ जाए ना फलन आपका, जैसे मान लो f(x) और gx और dx, तो इसमें रूल क्या होता है, इसमें आपको एक को फर्स्ट मानना होता है एक को सेकंड मानना होता है, और वहाँ पर आपको खंड समाकलन काम में लेना होता है। जैसे f(x) कांस्टेंट आ गया और सेकंड का करना आपको समाकलन, माइनस फिर फर्स्ट का करना आपको अवकलन और सेकंड का करना आपको समाकलन, और जो पूरा संयुक्त फलन बनेगा उसका बाद में दोबारा से क्या करना आपको समाकलन करना है। ये क्या कहलाता है आपका, ये वैसे खंडस समाकलन कहलाता है, ठीक है ना। खंडस समाकलन इसका नाम होता है खंड से समाकलन। हालांकि मैंने इसको गुणा के साथ आपको जोड़ के बता दिया, लेकिन ये अलग से आप इसका टॉपिक अलग पढ़ोगे, ठीक है ना। भाग वो का इसमें कोई रूल होता नहीं है, ठीक है ना। f(x) बटा gx का जैसे अवकलन में करते हो ना आप, इसमें समाकलन में कोई भाग का कोई नियम नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपको गुणा तक इसको याद रखना है। अब इसके अलावा देखो आप कुछ और जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अभी इसके कुछ अन्य जो फॉर्मूले हैं वो भी आप देख लीजिए। अब देखो इसमें चलो मैं आपको इसके साथ लिखा है, तो ये खंड जो समाकलन होता है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड ऐसा नहीं कि आपने हर किसी को मान लिया, इसमें आपको एक आई लेट का रूल याद रखना है, आई लेट, ठीक है ना। जब ये पांचों फलन, ये पांचों क्या फलन है, आई का मतलब होता है इनवर्स फलन होता है, इनवर्स फंक्शन, यानी प्रतिलोम फलन होता है ये, प्रतिलोम फलन। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है ना। दूसरा एल का मतलब होता है लॉगरिथम, एल का मतलब क्या होता है आपका, सॉरी मैंने कहाँ से लिख दिया, यहाँ से, यहाँ एल का मतलब आएगा आपका लॉगरिथम आ जाएगा, यानी लघुगणक की बात करते हो आप। और लघुगणक आप जानते हो सारे, जैसे log x वगैरह ये होता है ना सारा, ये लघु। उसके बाद में आता है आपका ए, यानी अलजेब्रा होता है ये, अलजेब्रा यानी बीजगणित की बात करते हो आप।
या बीजीय फलन। और बीजीय फलन आप जानते हो कौन से होते हैं, जैसे मान लो x क्यूब है, 3x² है, ये सारे आपके क्या है, बीजीय फलन है। उसके बाद वो टी है, टी का पर होना ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे त्रिकोणमितीय फलन हो गया आपकी, त्रिकोणमितीय फलन। ये आप जानते हो सारे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये होता है, ठीक है ना, साइन थीटा या कोस थीटा, ये आपके सारी त्रिकोणमितीय बातें। अंतिम आपका आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी चरघातांकी फलन होता है, चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन का मतलब जिस पर चर की घात है, जैसे a की पावर x है, e की पावर x है, ये सारे चर पर घात आना ही है, तो ये आपके किस में आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएंगे, ठीक है ना। अब जो कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं ना, वो लिख लो आप साथ में इसके भी। ये तो आपने सारे प्रतिलोम के रूप में लिखे हैं, अब नए फॉर्मूले हैं उनको भी आप लिख लीजिए कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना, इसमें एक तो फॉर्मूला होता है आपका किसका, यह याद रखना आपको कि इंटीग्रेशन dx बटा a² प्लस x², dx ये होता है आपका 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस c। वैसे देखो ये आपको मैं सारे फॉर्मूले प्रूव करके बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको एक बार इनको ऐसे लिखना, इनको याद करना है। इसी तरह आपको देखो याद रखना है dx बटा रूट में a² माइनस x², तो देखिए इसका होता है आपका साइन इनवर्स x बटा a प्लस c होता है। इसी तरह मान लो मेरे पास क्या जाएगा, ये dx बटा x² माइनस a² बराबर क्या आएगा, log x प्लस रूट, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या प्लस लिखा ना, हाँ प्लस आइए, x प्लस रूट x² प्लस a² और प्लस में c। इसी तरह आपको तो इसमें याद रखना है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये आ रहा है dx बटा रूट में x² माइनस a², तो ये होता है आपका log x प्लस रूट में x² माइनस a² और ये प्लस में c। अब देखो ये तो आपके बटे में रूट वाले हो गए ना इस तरह से। अब देखो हमारे पास क्या आता है, बिना रूट के आते थे कई बार संख्या, जिससे मान लो ये आ रहा है मेरे पास dx बटा x² माइनस a², तो इसका जगह आपका 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c। इसके बाद में आपको याद रखना है dx बटा a² माइनस x² जो होता है 1/2a log a प्लस x बटा a माइनस x और प्लस में c। और अब देखो उसके बाद में इनको मिटा दूँ मैं एक बार, ठीक है ना। कुछ और फॉर्मूले देखो आप आगे, और कौन कौन से आते हैं आपके पास अभी। नेक्स्ट देखो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो उसमें आपका अगला फॉर्मूला आता है इसमें, यानी अब देखो डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे सारे फॉर्मूले आपके, a² माइनस x² dx, तो ये होता है आपका x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a² बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a प्लस में c होता है। और उसके बाद देखो आपको याद रखना रूट में a² प्लस x² dx वाला, जो होता है x बटा 2 रूट में a² प्लस x² और प्लस में a² बटा 2 और log x प्लस रूट में a² प्लस x² और प्लस में c। उसके देखो बाद में आपका ये बीच में माइनस का भी आता कई बार, यानी x² माइनस a² ही आ जाएगा। इसको याद रखना आपको, x बटा 2 रूट में x² माइनस a² और यहाँ पर इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस में
ए स्क्वायर बटा 2 log, और यहाँ पर आएगा x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। ये फॉर्मूले में आपको सारे प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन बाद में, ठीक है ना। फिलहाल आप इनको याद कर लेना। अब देखो, ये था आपका tan x का, tan x dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log sec x होता है, log sec x, ये मापांक के रूप में है। इसी तरह आपको याद रखना है, मतलब आपने वैसे तो दो ही त्रिकोणमितीय फलन की पढ़ी शुरुआत में साइन कोस की, अब टेन कोट की उनकी ओर से आप, ठीक है ना। तो एक याद रखना आपको, जैसे समाकलन कोट x dx का फॉर्मूला ये होता आपका log sin x प्लस सी, log sin x प्लस सी। और उसके बाद में आपको याद रखना है sec x dx का फॉर्मूला जो होता है log sec x प्लस tan x होता है, sec x प्लस tan x। इसका एक दूसरा रूप और भी होता है जो होता है log tan x/2 प्लस π/4 और प्लस में c। ये भी आप इसमें याद रख सकते हो। इसी तरह आपको नेक्स्ट अगला याद रखना है log cosec x dx का फॉर्मूला जो होता है log, यानी cosec x माइनस cot x होता है, cosec x माइनस cot x प्लस में c। इसके अलावा इसका एक और रूप याद रख लेंगे, कौन सा, log tan x/2 और प्लस में c। ठीक है, ये देखो मैंने आपको कुछ मानक फॉर्मूले वो लिखवाए हैं। इसी तरह से आप कुछ और फॉर्मूले भी देख लो। वैसे तो लगभग आपके देखो सारे आ चुके हैं, फिर भी आप इसमें एक दो फॉर्मूले हैं वो और देख लो। जैसे एक आपका फॉर्मूला इस तरह से होता है, आपको याद रखना है। जैसे मान लो मेरे पास है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ पर एफ डैश एक्स का क्या अवकलन है, इसका जब आपको समाकलन करना हो तो इसका हो जाएगा आपका e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये इसका होता है समाकलन, ठीक है ना। तो आप इसमें इतने याद रख लेना एक बार है। बाकी देखो मैं इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बीच में लिखा दूंगा। तो ठीक है ना, ये इतने फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। और अब हम देखो अपना जो टॉपिक है ना उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पर्सनली इसमें आप 9.1 में जाइए पहले, और हम शुरुआत कर रहे हैं अभी 9.1 की। तो देखो पहला सवाल। अब देखो इसके अलावा मैं देखो आपको एक बात और बता दूं साथ में, इसमें आपको देखो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें अगर आप जान के चलोगे शुरुआत में तो आपको बाद में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे ओके, आपने जैसे साइन एक्स का जो अवकलन पढ़ा है कोस एक्स होता है, ठीक पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपने साइन 2x का पढ़ रखा है, कोस 2x होता है, और साथ में आप गुणा में 2 लगाते हो ना। अब देखो वैसे समाकलन क्या करना है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है। और अगर आप देखो इसी तरह मान लो आप पास यहाँ पर साइन 2x dx आ दे, इसका समाकलन करना है तो यहाँ लिखना तो माइनस कोस 2x ही पड़ेगा। जो इसमें जो आपने 2 गुणा में लिखा था ना वो आपको इसके बट्टे में लिखना है, ठीक है ना। तो जब आपका फलन का जो कोण है वो x की बजाय 2x 3x 5x ऐसा हो तो उसमें आपको क्या करना है, उसको उसके बट्टे में लगा देना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अवकलन में तो आप इनको गुणा में लगाते थे, यानी मैंने आपको बताया कि अवकलन में आप इनको गुणा में लगाते थे, तो समाकलन में ध्यान रखना है इनको आपको भाग में लगाना है। लेकिन ध्यान रखना इस बात का हमेशा कि जैसे मान लो इसका जब आप दोबारा अवकलन करते हो तो आपको देखो एक अचर पद प्राप्त हो रहा है ना 2, तो इसमें भी आपको भाग में तभी लगाना है जब इसका आप दोबारा से अवकलन करोगे तो कितना आएगा, आपका एक अचर पद आएगा। अब जैसे मान लो कि मेरे पास कई बार ये आ गया इस तरह से लिखा हुआ साइन 2x² dx, ये लिखा हुआ है, तो इसको आप कभी भी ऐसा मत करना माइनस कोस 2x² बटा 4x, ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया कि इसका जब अवकलन करोगे तो एक अचर पद आना चाहिए, तो इसका अवकलन क्या आता है, 4x आता है, x हटना चाहिए ना, x नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है ना। चर का मान उसके साथ नहीं आना चाहिए, तभी आपका ये रूल लागू होगा। यानी जो आपका फलन होता है, फलन जो एंगल होता है इसका कोई भी,
उस एंगल का जब आप दोबारा से अवकलन करते हो तो आपको एक अचर पद प्राप्त होना चाहिए, न कि चर के रूप में कोई राशि, तभी आपका वो रूल इसमें लागू हो पाएगा, अन्यथा नहीं लगाना है। जब उसका अचर पद नहीं है तो कैसे करना है, ये सारी बातें हम जब परेशानी पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम जो अपने प्रश्न है अभी उनको हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका है 9.1 का, उसको देखो हम अभी शुरू कर रहे हैं। तुम्हारी प्रश्नावली है 9.1। पहला सवाल देखो, पहले सवाल में आपको 4 पार्ट दिए गए हैं और पहले पार्ट में बता रहा है मेरे पास कितना, x स्क्वायर, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में बी में आ रहा है आपके पास कितना, e की पावर 3x आ रहा है। और सी पार्ट में कितना आ रहा है, 1/2 की होल पावर कितनी आ रही है, x आ रही है। और डी पार्ट में आ रहा है कितना, यानी a की पावर 3 log ax आ रहा है। a की पावर 3 नहीं, आप सॉरी 2 है, ठीक है ना, 2 log ax। अब देखो इन चारों फलनों का आपको x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। जैसे आप अवकलन करते हो ना, वैसे ही यहाँ पर भी आपको चर का ध्यान रखना है किस तरह के साथ आप इसका समाकलन कर रहे हो। जैसे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है 3 और ये x स्क्वायर है, तो ये 3 यहाँ पर घनमूल को दर्शा रहा है, ठीक है ना। और आप हमेशा इसको i से मान के चलोगे और यहाँ लगाना आपको इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल आपको हमेशा ये याद रखना है इस तरह से। और यहाँ पर 3 x स्क्वायर, ये छोटा सा 3 है, ठीक है ना, वो घनमूल वाला, इंटू हमारा dx। ध्यान रखना जिस तरह के सापेक्ष कर रहे हो वहाँ पर उसका dx आएगा। अगर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy आएगा, और x के कर रहे हैं तो x आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर dx आने का मतलब x के अलावा सारे क्या अचर है, केवल x के पद को छोड़ के सारे क्या मान जाएंगे, आपके अचर मान जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है इसको, यानी x स्क्वायर की पावर 1/3 होगी dx, और y का मान आ गया x की पावर 2/3 dx। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि बाकी तो फॉर्मूले आपको वैसे याद रखने हैं, लेकिन 2 फॉर्मूलों को आपको ऐसे याद रखने से, x की घात n का क्या होता है, x की घात n+1/n+1 + c, ये आपको इस फॉर्म में याद रखना है। इसी तरह मैंने कहा कि जो a की पावर x dx होता है, इसका आपको a की पावर x बटा log a + c, इन दोनों को आपको हमेशा ऐसी फॉर्म में याद रखना है। इनको प्रतिलोम के रूप में आप याद नहीं करेंगे, क्योंकि जो आगे प्रश्न काम मिलेंगे वो सारे लगभग इसी फॉर्म से काम मिलेंगे, तो हमेशा आपको इन दोनों को इसी फॉर्म में याद रखना है। तो देखो आपको यहाँ पर कौन सा रूल लगाना अपना, x की घात n dx बराबर होता है x की घात n+1 + c, ये भी इसमें काम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका मान क्या जाएगा, यहाँ पर आगे मेरे पास मान क्या, x की घात 2/3 + 1, और बट्टे में भी आ रहा है 2/3 + 1, और प्लस में c। अब देखो उसको हम आगे सरल करते हैं, तो देखिए सरल करने पर आपके पास क्या जाएगा, i का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को जोड़ने पर मान आपका हो गया कितना, 5/3 हो गया, यानी x की घात कितनी होगी, 5/3, और बटे वाला मान भी कितना रहा आपका, 5/3, और प्लस में आ रहा है c। अब इसको आप उल्टा करके 3/5 बना लोगे, और x की घात 5/3 प्लस में c। तो पहला पार्ट समझ में आ गया ना इसके, ठीक है ना। इसी तरह से मैं इसके सारे जो पार्ट है वो हल करने हैं। अब जैसे मान लो इसका बी पार्ट लेते हैं एक बार, तो देखो बी पार्ट में मेरे पास क्या है, e की पावर देखो 3x आ रही है, तो i निकालने के लिए आपको e की घात 3x dx, ठीक है। अब देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि e की पावर x dx का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन साथ में मैंने एक बात और बताई आपको, जो फलन का कोण होता है, यानी ये फलन होता है आपका इसका, ये देखो 3x है तो बटे में 3 भी आएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि इसका अवकलन करने पर 3 तो आ रहा है ना। तो आपका यहाँ पर i का मान क्या देगा, e की पावर 3x बटे में 3 और प्लस में c, क्योंकि जब अवकलन करोगे तो 3 गुणा में आता है, और समाकलन करोगे तो 3 कहाँ पर आएगा, भाग में आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन मैंने बोल दिया कि अवकलन की तो अलग बात है, लेकिन समाकलन में रूल आपका तभी काम करेगा जब उस एंगल का जब आप दोबारा से अवकलन करते हो तो आपको एक अचर पद मिलना चाहिए, यानी उसके साथ कभी भी आपको चर की राशि नहीं मिलनी चाहिए, तभी आप अपना ये रूल लगा पाओगे। अब देखो सी पार्ट देखो मेरे पास क्या है, 1/2 2 की होल पावर x आ रही है। आपने अपना वही रूल लगाया, इंटीग्रेशन 1/2 की होल पावर x और dx।
अब देखो यहाँ पर आपको कौन सा रूल लगाना है। देखो ये अचर पद है ना, ये अचर है, यानी आपकी ए की घात एक्स डी एक्स वाला ये फॉर्मूला लागू हो रहा है, जो होता है ए की पावर एक्स बटा log ए प्लस सी। बता रखा मैंने आपको ये, क्योंकि जब ए की पावर एक्स के रूप में आएगी तो अवकलन में तो ये गुणा में आता है ना, इसमें क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपका मान क्या हो जाएगा, तो देखो इसका मान आपका ये हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि इसको इस तरह से करना है। अब देखिए इसका सीधा उत्तर क्या आएगा, ए की पावर एक्स द्वारा ऊपर बटे में क्या आएगा, log ए आ जाएगा और प्लस में सी। ठीक है ना। अब इसको आप आगे सरल करो तो ठीक है, नहीं इतना छोड़ दो, ये आपका क्या गया, अभी आंसर प्राप्त हो गया है। अब देखो डी पार्ट में क्या करना आपको, जो डी पार्ट आपका इसमें है उसमें क्या लिखा हुआ है, यानी जो डी पार्ट मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है ए की पावर 2 log ए एक्स आ रहा है। पहले देखो आप इसको ऐसे बना लेंगे, आई बराबर ए की पावर, अब देखो घात इसके ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पर log ए और एक्स की पावर 2। और ध्यान रखना कि मैंने बोल दिया जब आपके पास ई log ए आता है ना, हमेशा ये दोनों इन्वर्स होकर इसका मान 1 बन जाता है और एक गुना जो आगे फिर उसकी गुणा आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 गुना इसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे आप, क्योंकि इसका मान क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है चाहे ई log ई हो, यहाँ पर चाहे ए log ई हो इसका बेस, तो उसका मान 1 हो जाएगा और गुणा में क्या होगा आपका आगे फलन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर से आपको एक्स की पावर एन का रूल लगाना है, जो होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1 प्लस में सी, यानी 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस में सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न के चारों पार्ट आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह से हम आगे और भी जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या करना है, देखो अब हम आगे प्रश्न संख्या देखो 2 करते हैं। तो देखो जो प्रश्न संख्या 2 है ना, उसमें आपको क्या करना है। प्रश्न संख्या देखो 2 में आपको ये दिया गया है इस तरह से, क्या इसमें आपके पास आ रहा है क्या, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, 5 cos x माइनस 3 sin x और प्लस में 2/cos स्क्वायर x और dx। अब देखिए मैंने आपको तरीका बता रखा है, इनका समाकलन करने के लिए आपको पहले इन सब के आप अलग अलग समाकलन लगा सकते हो, क्योंकि जोड़ और बाकी में आप समाकलन है वो अलग अलग लगा सकते हो। तो 5 cos x का तो आपको करना है अलग से, माइनस 3 sin x का करना आपको अलग से, प्लस इंटीग्रेशन 2/cos स्क्वायर x है उसका करना आपको अलग से। अब देखो इसमें आप अचर पद को बाहर निकाल लेंगे तो मेरे पास आएगा cos x dx, यहाँ पर आप -3 को बाहर निकाल लेंगे तो आएगा sin x dx, क्योंकि अचर पद बाहर आ जाता है ना, पता आपको ये, और 2 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/cos स्क्वायर x dx। अब देखो कि कौन सा समाकलन की योग्य बन गया, इसका सीधा सूत्र होता है, इसका होता है, इसका नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार देखो ये तो सेम पड़ा है, इसका तो हम कर ही लेंगे आराम से, -3 यहाँ पर आ रहा है sin x dx प्लस 2, यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर x और ये dx। अब इसका होता है क्योंकि 10 का अवकलन होता है तो इसको आप इसके अंदर 10 हो जाएगा। अब 5 तो कॉन्स्टेंट है ही, cos x का क्या होता है sin x होता है, क्योंकि अवकलन माइनस में होता है, सवाल हमेशा प्लस में है। ठीक है ना, उसको उल्टा याद रखना है। -3 और sin का क्या होता है cos, क्योंकि अवकलन इसका क्या होता है आपका cos x, लेकिन यहाँ पर समाकलन किस में आएगा -cos x की फॉर्म में आएगा, और प्लस में 2 इसका होता है क्या tan x और प्लस में c, और आगे सरल करने पर मान आपका आ गया 5 sin x और प्लस में 3 cos x और प्लस में 2 tan x और प्लस में c। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये समाकलन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आज स्टडी करवाई है, बाकी फॉर्मूले आप इनको याद कर लेना, और बाकी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने केवल इसकी शुरुआत की है, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करके है तो आप इसकी सदस्यता ज़रूर ले लें, तथा साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।